तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ दानेदार सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। तो मोस्टली क्या होता है, जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो वो हमसे परफेक्ट नहीं बन रहा होता। कभी पानी ज़्यादा, कभी चीनी, कभी भुनाई जो है वो परफेक्ट नहीं हो रही होती। तो यकीनन जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगी और आपका सूजी का हलवा बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो जाएगा। तो बस आपने ज़रा सा चौकस होना है और सारा फोकस जो है वो आपने यहाँ पे फरमाना है। तो कोशिश कीजिएगा स्किप स्किप करने वाली बीमारी को थोड़ा सा साइड पे करके आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया था घी, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ चुस्ते पिस्ते बादाम वगैरह, मतलब जो भी आपके पास हो आप इसमें ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे लिए थे थोड़े से काजू बादाम, और साथ ही इसमें शामिल की थी किशमिश। हल्की सी मैंने यहाँ पे इसकी भुनाई कर ली थी, और इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे घी। तो घी यहाँ पे जो है मैंने लिया था आधा कप, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के यहाँ पे मैंने ली थी सूजी, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 दाने इलायची के, और यहाँ पे हम इसकी अच्छी सी कर लेंगे भुनाई। तो भुनाई का जो है ये आपने खास ख्याल रखना है, फ्लेम आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, और बर्तन भी जो है ये भी आपका अच्छा खासा मोटा होना चाहिए, ताकि आपकी सूजी जो है वो जले नहीं, एकदम परफेक्ट भुनाई हो। तो फ्लेम जो थी मैंने यहाँ पे तकरीबन मीडियम टू लो रखी थी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने मसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी सी बुनाई कर लेनी है। तो जैसा कि आप देखते हैं इस तरह का प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर जो है ये आना चाहिए। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो जैसा कि आपने देखा आधा कप मैंने यहाँ पे घी, 1 कप यहाँ पे मैंने ली थी सूजी, तो 3 गुना यहाँ पे पानी जो है ये इसमें शामिल करेंगे। मतलब आप 1 गिलास सूजी लें, 1 बाउल लें, जितनी भी आप सूजी लें आप उसका 3 गुना यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। तो 1 कप सूजी में मैंने 3 कप भर के पानी लिया था, और यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि किसी भी तरह के कोई लम्स वगैरह इसमें ना बने, और हमारी सूजी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मजीद टेस्टी एंड यूनिक रेसिपीज आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो खैर यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर लिया था। तो 5 से 6 मिनट के बाद आप जैसे ही सूजी फूलेगी तो सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। तो अच्छे से यहाँ पे से हम कर लेंगे मिक्स, और इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर, या अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो वो आप ऐड कर लें, या फिर मेरी तरह आप फूड कलर से गुजारा कर लें। तो मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर थोड़ा सा बस मैंने यहाँ पे शामिल किया था। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मेरी वो प्यारी सी बहनें जिनके चेहरे पर दाग धब्बे और पिंपल्स वगैरह रहते हैं और आप इस वजह से परेशान है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर किया है नीम सोप बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। इंशाल्लाह जब आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा उसके रिजल्ट पसंद आएंगे। तो खैर यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पानी रह गया था जैसे ही ड्राई होगा तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी जो है यहाँ पे मैंने ली थी 1.5 कप, क्योंकि मैंने यहाँ पे मीठा जो है वो जरा सा तेज रखा था। अगर आप, तो खैर यहाँ पे मीठा जो है ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है, कम ज्यादा जैसे भी आपको पसंद हो आप ऐड करें। लेकिन अगर आप कम मीठा खाएं तो आप 1 कप यहाँ पे चीनी यूज कीजिएगा। अगर आप 1 कप से कम लेंगे तो वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, फीका सा एकदम। तो खैर यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो जैसे ही चीनी जो है वो इसमें अच्छे से डिजोल्व होगी तो हम इसमें शामिल करेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट कर लिए थे, ये इसमें ऐड करेंगे। और बस यहाँ पे फ्लेम जो है हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पे यहाँ पे हम इसे कर लेंगे अच्छे से कुक। तो तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक कि सूजी जो है वो पैन को अच्छे से ना छोड़ने लगे और घी जो है वो इसमें से रिलीज ना होना शुरू हो जाए। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लाहौरी मुर्च चने बनाने का तरीका, एकदम ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। जिसकी किसी ने रेसिपी को नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो जैसा कि मैंने कहा था, जैसे ही सूजी पैन को छोड़ना शुरू कर देगी तो इस पॉइंट पे हमारा हलवा जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देखते हैं हमारा बहुत ही मज़े का हलवा जो है यहाँ पे बन के तैयार है। तो इस पॉइंट पे इसे मज़ीद मज़ेदार सा और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे घी। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1 टेबल स्पून भर के देसी घी, और साथ ही शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो खैर बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब और क्विक से बन जाने वाला हलवा जो है आपकी खिदमत में हाजिर है। तो ज़रूर इस हलवे को आप खाइएगा, अगर खा सकें तो आप इस हलवे को ज़रूर बनाइएगा, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।